हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर कई सारे टर्म आते हैं जो हमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं। ओके, तो जो हमारी वेंटिलेशन फ्रीक्वेंसी होती है, कभी अप होती है, कभी डाउन होती है। जैसे कभी कभी हम क्या करते हैं, सांस लेने में हमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है, कभी कभी क्या होता है बहुत जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, है ना। तो इन सारी चीज़ों से जो डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, जो ब्रीदिंग के समय जो डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, उनसे संबंधित कई सारी टर्म आते हैं जिसकी हम बात करेंगे। तो जैसे यहाँ सबसे पहला टर्म है, तो ये जो टर्म आते हैं ये किसके हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम के। किसके हैं? यहाँ हम क्या लिखेंगे? ये किससे संबंधित है? रेस्पिरेटरी सिस्टम। ओके, तो रेस्पिरेशन में क्या होता है? ब्रीदिंग होता है। ब्रीदिंग का मतलब क्या है? एक्सहेलेशन और इनहेलेशन। मतलब हम इनहेल करते हैं एयर को और क्या करते हैं? एक्सहेलेशन, मतलब सांस लिया फिर सांस छोड़ दिया, एक्सहेल कर दिया। एक तो इसे हम कहते हैं एक्सहेलेशन और एंड इनहेलेशन। ठीक, तो उसी से संबंधित कई सारे टर्म आते हैं जो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग टर्म होते हैं। तो सबसे पहला टर्म आता है यूपनिया। यूपनिया टर्म जो है, यू का मतलब क्या होता है? ट्रू। इसका मतलब क्या होता है? ट्रू। या इसे हम क्या कह सकते हैं? नॉर्मल। ओके, तो यूपनिया का मतलब क्या है? जैसे हम नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं, सांस लिया एंड छोड़ दिया, सांस लिया एंड छोड़ दिया, है ना। तो इसे हम क्या कहेंगे? नॉर्मल ब्रीदिंग होती है ये। ओके, ये क्या है? नॉर्मल ब्रीदिंग। इसे हम क्या कहेंगे? नॉर्मल ब्रीदिंग। ओके, तो यूपनिया क्या हो गया कि जैसे हम नॉर्मल इंडिविजुअल है, सांस ले रहा है और छोड़ रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? यूपनिया। फिर हम बात करेंगे एपनिया। एपनिया का मतलब क्या होता है? एपनिया का मतलब होता है नो ब्रीदिंग। नो ब्रीदिंग। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ कोई एक्सहेलेशन इनहेलेशन नहीं होता है। ये कब होता है? ड्यूरिंग डाइविंग। ड्यूरिंग डाइविंग, जो लोग तैराकी करते हैं, तैरते हैं, तो उनमें कौन सी कंडीशन होती है? एपनिया कंडीशन होती है। ओके, फिर बात करेंगे हम हाइपरपनिया। हाइपरपनिया एक और टर्म आता है जिसमें क्या होता है, जो वेंटिलेशन फ्रीक्वेंसी होती है वो इंक्रीज हो जाती है। जैसे हम लोग कभी कभी क्या करते हैं? एक्सरसाइज करते हैं, तो एक्सरसाइज करने से क्या होता है कि हम बहुत जल्दी जल्दी इनहेलेशन एक्सहेलेशन करते हैं। ओके, तो इसमें इसे हम क्या कहेंगे? इंक्रीज्ड वेंटिलेशन फ्रीक्वेंसी। इंक्रीज्ड वेंटिलेशन फ्रीक्वेंसी, ब्रैकेट में लिखेंगे ड्यूरिंग एक्सरसाइज। जब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं तो कौन सी कंडीशन होती है? हाइपरपनिया। ओके, एक कंडीशन आती है डिस्पनिया। डिस्पनिया का मतलब यहाँ क्या होता है? यहाँ क्या है? डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग। क्या कहेंगे? डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग। जब हम क्या कर पाएँ? सांस ना ले पाएँ, तब उसे हम क्या कहेंगे? डिस्पनिया। डिस्पनिया कंडीशन में क्या होता है? जो हमारी एल्वोलाई होती हैं या एयर सैक्स होते हैं, उनमें कोई डैमेज हो जाता है। उस डैमेज के कारण कौन सी कंडीशन आती है? डिस्पनिया। ओके, तो इसको हम क्या कहते हैं? एम्फाइसेमा डिजीज़ होती है ना। इसमें क्या होता है? जो एयर सैक होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, जिससे अच्छी तरह से इंडिविजुअल ब्रीदिंग नहीं कर पाता है, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन नहीं कर पाता है। ओके, अब बात करेंगे टैकीपनिया। टैकीपनिया का मतलब क्या होता है? इंक्रीज्ड वेंटिलेशन फ्रीक्वेंसी, या हम इसे कह सकते हैं फास्ट ब्रीदिंग।
ओके, तो 1 मिनट के अंदर हम कहें कि 25 से ज़्यादा, मोर देन 25 पर मिनट, 25 से ज़्यादा 1 मिनट में हम क्या कर लें, सांस लें और छोड़ें, तो उसे, ये कौन सी कंडीशन होगी, टैकीपनिया। ओके, तो इसमें क्या होता है, इंक्रीज्ड वेंटिलेशन फ्रीक्वेंसी, इसे हम क्या कहते हैं, शॉर्ट में कहते हैं फास्ट ब्रीदिंग। जो नॉर्मल ब्रीदिंग होती है उससे क्या हो जाए, फास्ट हो जाए ब्रीदिंग, तब उससे हम क्या कहें, टैकीपनिया। अब बात आती है हाइपर वेंटिलेशन। हाइपर वेंटिलेशन का मतलब क्या है, यहाँ हम क्या कहेंगे इसको, हाइपर वेंटिलेशन क्या है, इंक्रीज्ड वेंटिलेशन फ्रीक्वेंसी, और ये कंडीशन कौन सी होती है, जैसे एंजाइटी हो जाए। ओके, फिर आती है हाइपोवेंटिलेशन। हाइपोवेंटिलेशन में क्या होता है, डिक्रीज्ड वेंटिलेशन फ्रीक्वेंसी। ये कंडीशन कब आती है, जैसे जो अस्थमा के रोगी होते हैं, अस्थमा के रोगी होते हैं उसमें क्या होता है, हाइपोवेंटिलेशन होता है, मतलब सांस नहीं ले पाते हैं, ऐसे लेते हैं, ऐसे कुछ सांस लेते हैं, तो उसमें क्या होगा, उसे हम क्या कहेंगे, हाइपोवेंटिलेशन। कुछ लोग होते हैं जल्दी जल्दी सांस लेंगे, ऐसे कुछ करेंगे, तब उसे हम क्या कहेंगे, हाइपर वेंटिलेशन। ओके, तो ये क्या होता है, जैसे एंजाइटी, बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाए किसी को, है ना, तब उसमें क्या होता है, बहुत जल्दी जल्दी सांस लेगा वो, है ना, तो उससे हम क्या कहेंगे, हाइपर वेंटिलेशन। तो ये सारे टर्म हो गए। यूपनिया, यूपनिया का मतलब हमने देखा कि इसमें क्या, नॉर्मल ब्रीदिंग, जैसे एक नॉर्मल इंडिविजुअल ब्रीदिंग करता है उसे हम क्या कहेंगे, यूपनिया कहेंगे। एपनिया एक ऐसी कंडीशन आती है, एपनिया में क्या होता है कि नो ब्रीदिंग ड्यूरिंग डाइविंग, जब तैराक लोग जो होते हैं तैरते हैं, तब उसमें क्या होता है, एपनिया होता है। फिर देखा हमने हाइपरपनिया। हाइपरपनिया में क्या होता है, जब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, जब कोई इंडिविजुअल एक्सरसाइज करता है, तब क्या होता है कि उसकी जो वेंटिलेशन फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, तब उसे हम क्या कहेंगे, हाइपरपनिया। डिस्पनिया का मतलब क्या है, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस लेने में अगर दिक्कत हो तब उस टर्म को हम क्या कहेंगे, डिस्पनिया हो गया, है ना। टैकीपनिया का मतलब क्या होता है कि बहुत ज़्यादा फास्ट ब्रीदिंग करने लगे, 25 से ज़्यादा बार 1 मिनट में सांस लेने लगे, तब उसे हम क्या कहेंगे, टैकीपनिया। फिर हाइपर वेंटिलेशन का मतलब है जब एंजाइटी हो जाए, वो कोई टेंशन सताने लगे किसी को ना, बहुत ज़्यादा कोई टेंशन आ जाए, तब क्या करेंगे, बहुत जल्दी जल्दी सांस लेने और छोड़ने लगते हैं, तब उसे हम क्या कहेंगे, हाइपर वेंटिलेशन। और जो अस्थमा के रोगी होते हैं उसमें क्या होता है, जो वो धीरे धीरे सांस लेते हैं, या हम कहें डिक्रीज्ड वेंटिलेशन फ्रीक्वेंसी, तब उसमें क्या होता है, उस टर्म को हम क्या कहते हैं, अस्थमा, है ना। तो ये सारे टर्म हैं जो डॉक्टर लोग यूज करते हैं। क्या हुआ है, जैसे यूपनिया हो गया, एपनिया हो गया, है ना। यूपनिया तो मतलब नॉर्मल कंडीशन है, डिस्पनिया, टैकीपनिया, हाइपर वेंटिलेशन, हाइपो वेंटिलेशन, तो ये सारे टर्म रेस्पिरेटरी सिस्टम में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होते हैं। ओके, तो आशा करता हूँ कि आप लोग ये सारे टर्म आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अगर ये लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर करिएगा। ओके, थैंक यू।